बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 में सेकंड जो ग्रुप था प्रोटिस्टा का, जिनको हम कहते हैं दीज आर द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। तो आज हम बात करेंगे कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का हैबिटेट क्या है और इनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, थैलस की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैसे हैं, प्लांट से इनकी क्या सिमिलरिटी है। अब अगर जरा बात करें तो हम कहते हैं हैबिटेट के एतबार से ऑल एल्गी जो है आर इक्वेटिक, यानी कि तमाम के तमाम इक्वेटिक है या इसी तरह से डैम्प वेट प्लेसेस पर ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्रेश वाटर एल्गी भी है, इसी ही तरह से मैरीन इन्वायरमेंट में सॉल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें जो मॉइस्ट सॉइल्स हैं, इसी तरह से मॉइस्ट सॉइल या इसी तरह से बार्क ऑफ द ट्रीज जो कि मॉइस्ट हो जाती है। और हम बात करते हैं पोलर आइस कैप्स में और हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी कुछ एल्गी ग्रो करते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग गर्म पानी के चश्मों में भी पाए जाते हैं। अब अगर जरा बात करें इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, हम कहते हैं दे डेवलप्स यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। और हम देखते हैं इनमें जो जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंटल, जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंटल टिश्यू, यानी कि जाइगोट को पेरेंटल टिश्यू प्रोटेक्शन में नहीं रखता। जैसे कि हायर प्लांट्स में जाइगोट इज इनसाइड द आर्चिगोनियम में प्रोटेक्टेड होता है, जो कि फ्लावर या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में महफूज होते हैं, जबकि इनमें ऐसा नहीं है। और इसी ही तरह से हम देखते हैं तमाम के तमाम एल्गी प्रोड्यूस करते हैं फ्लैजी motile cells in their life cycle except the phylum Rhodophyta, जिनको हम रेड एल्गी का नाम देते हैं। except phylum Rhodophyta के अलावा बाकी तमाम जो एल्गी हैं वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मोटाइल सेक्स सेल्स पैदा करते हैं, जिन पे फ्लैजेला मौजूद होते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें थैलस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम थैलस कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम हकीकी जड़ तने और पत्तों में डिवाइड ना देखें तो वो थैलस कहलाता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए एल्गी में, बहुत सारे एल्गी यूनिसेलुलर है और इसी ही तरह से देखा जाए कॉलोनियल भी है। और हम देखते हैं बहुत सारे एल्गी फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और इसी ही तरह से अगर नोट किया जाए, देखा जाए, तो हम देखते हैं इंट्रिकेटली ब्रांच भी होते हैं। बहुत सारे एल्गी के जो फिलामेंट्स हैं वो इंट्रिकेटली यानी इनका नेटवर्क होता है जो ब्रांच्ड भी होते हैं। और इस तरह से इनकी थैलस की ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ शक्लों सूरतों में जाहिर होती है। अब अगर जरा बात करें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं, और हम देखते हैं इनमें ह्यूज जो थैलस की ऑर्गेनाइजेशन है, ये ह्यूज
स्ट्रक्चर भी डिवेल्प करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, तो लार्जेस्ट आर द जॉइंट्स ऑफ द एल्गी कहलाते हैं, कई कई किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी कि अगर हम देखें तो इनमें जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, इनमें मौजूद है, और इसी तरह से कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, इनमें ज़ैंथोफिल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स हैं जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं और इनकी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फाइकोएरिथ्रिन और इसी तरह से फ्यूकोज़ैंथीन, ये रेड एल्गी में पाया जाता है, फाइकोएरिथ्रिन, फ्यूकोज़ैंथीन ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, और इसी तरह से क्लोरोफिल ए बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल ग्रीन एल्गी में एग्जिस्ट करते हैं। और मजीद अगर हम देखें तो इनकी प्लांट्स के साथ कुछ और सिमिलैरिटीज भी हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, और अगर देखा जाए तो इनकी फोटोसिंथेसिस जमीन पर होने वाली फोटोसिंथेसिस का 50 से 60% है। जो टोटल अर्थ पे फोटोसिंथेसिस होती है उनमें से 50 से 60% फोटोसिंथेसिस ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, जिनको हम एल्गी का नाम देते हैं, ये करते हैं। और इसी ही तरह से हम इनमें देखते हैं कैल्वन साइकिल जो है, कैल्वन साइकिल इज सिमिलर विद प्लांट्स। तो इस तरह से हम कहते हैं सिमिलैरिटी इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और इसी तरह से हम कहते हैं कैल्वन साइकिल की जो सिमिलैरिटीज हैं, क्लोरोप्लास्ट का मौजूद होना, सेल वॉल में सेलुलोज का मौजूद होना, इस बात का इंडिकेशन है कि ये ग्रीन एल्गी ही थे जिन्होंने नेक्स्ट दौर में चलकर किंगडम प्लांटी के मेंबर्स को जन्म दिया था। तो इस तरह से हम कहते हैं दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ द प्लांट्स। तो हम इनको कहते हैं ये प्लांट्स के एंसेस्टर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि ये ग्रीन एल्गी या ब्राउन एल्गी या इसी तरह से रेड एल्गी मुख्तलिफ वेज में चलकर प्लांट्स के एंसेस्टर बन जाते हैं।